नैब से पूछना चाहता हूं कि ये जो आपने फराह खान के ऊपर केस डाला है, ये किसी को भी पहले दिखाएं कि कोई केस बन सकता है। पहले तो क्या जी उसकी जो वेल्थ बियॉन्ड नोन सोर्स ऑफ इनकम है, ये सिर्फ पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के ऊपर अप्लाई करती है। वो कौन सी कोई एमएनए या पब्लिक ऑफिस होल्डर थी? वो तो एक रियल एस्टेट पे काम करती है 20 साल से। दूसरी बात, उन्होंने अटैच क्या किया कि जी उनका जो खामद था वो किसी यूनियन काउंसिल का कोई ओहदेदार था, कोई 97 से 99 तक, 1997 से 1999 तक इसकी शादी नहीं हुई थी उसके साथ। मैं नैब से पूछना चाहता हूं कि ये जो आपने फराह खान के ऊपर केस डाला है, ये किसी को भी पहले दिखाएं कि कोई केस बन सकता है। पहले तो क्या जी उसकी जो वेल्थ बियॉन्ड नोन सोर्स ऑफ इनकम है, ये सिर्फ पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के ऊपर अप्लाई करती है। वो कौन सी कोई एमएनए या पब्लिक ऑफिस होल्डर थी? वो तो एक रियल एस्टेट पे काम करती है 20 साल से। दूसरी बात, उन्होंने अटैच क्या किया कि जी उनका जो खामद था वो किसी यूनियन काउंसिल का कोई ओहदेदार था, कोई 97 से 99 तक, 1997 से 1999 तक इसकी शादी नहीं हुई थी उसके साथ। इसकी शादी उसके कई सालों के बाद हुई है, तो इसको कैसे फंसा दिया इन्होंने? सो नंबर 1, ये सीधी इंतकामी कार्रवाई ली जा रही है। और ये क्यों की जा रही है? उसका कसूर क्या है? फराह का क्या कसूर है कि वो बुशरा बेगम बड़ी कम लोगों को मिलती है, वो उनमें से सबसे ज़्यादा जो मिलती हैं फराह खान। ये कनेक्शन है। ये वही कनेक्शन है जब इन्होंने जमायमा के ऊपर टाइलों का केस डाला था कि वो जो टाइल स्मगल कर रही है जमायमा, वो उसका कसूर ये था, वो मेरी बीवी थी। हिट मुझे करना चाहते हैं, मेरे ऊपर मिलता कुछ नहीं है, चले जाते हैं। अब बुशरा बेगम को क्या मिलना? वो तो घरेलू औरत है, उनकी तो कोई बिजनेस नहीं है, कोई बैंक अकाउंट नहीं है। लिहाजा उनकी दोस्त को पकड़ लिया। जिस तरह के इन्होंने जमायमा के ऊपर टाइल्स का केस डाला, 1 साल वो केस चलाया। वो सिंपल था कि एंटीक टाइल्स स्मगल करने का केस था। एंटीक का पता चलवाना, एंटीक टाइल्स का 48 घंटे लगते हैं। फोरेंसिक उसका टेस्ट कराएं, आपको पता चल जाएगा कि टाइल एंटीक है या नहीं है। वो उसने टेस्ट करवा लिया था। जब उसके पास सर्टिफिकेट आ गया तो 1 साल तक जजेस केस नहीं सुनते थे, सिर्फ इंतकाम लेने के लिए मेरे पीछे। ये बिल्कुल वही केस है, ये बिल्कुल बेकसूर है। मैं ये चाहता हूँ कि इसको पूरा मौका दिया जाए, ये पूरी हेयरिंग की जाए। ये कहा गया जी उसकी दौलत में 3 साल में बड़ा इजाफा है। आप सिर्फ ये चेक कर लें कि रियल एस्टेट में पिछले 3 साल में जो पैसा बना है वो पाकिस्तान की तारीख में नहीं बना। रियल एस्टेट के अंदर जिस तरह का पैसा आया है, ये ज़रा जितने भी रियल एस्टेट के लोग हैं उनसे ज़रा पूछें तो सही कि उनकी दौलत में कितना इजाफा हुआ। तो ये कोई क्राइम तो नहीं है। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।